वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये है हमारी वीडियो नंबर 31 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 बाइनरी एंड सीएसवी फाइल्स को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं, पिकल मॉड्यूल क्या होता है, कैसे उसे हम यूज़ करते हैं और कैसे इसके जो फंक्शंस हैं लोड एंड डंप, इनकी मदद से हम एक बाइनरी फाइल में रीड एंड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। और इस वीडियो में भी कुछ और ऑपरेशन हम यहाँ पे देखेंगे बाइनरी फाइल्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल डेटा को कैसे हम रीड एंड राइट करते हैं बाइनरी फाइल में, एंड देन एक कंप्लीट प्रोग्राम भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे बाइनरी फाइल के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मल्टीपल डेटा को कैसे रीड एंड राइट किया जाता है। तो पहला हमारा यहाँ पे टॉपिक है, हमको सिंपली रीड करना है या सिंपली राइट करना है मल्टीपल डेटा को, मल्टीपल डेटा इन बाइनरी फाइल। तो इसको एक प्रोग्राम के फॉर्म में यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। एक कंप्लीट प्रोग्राम हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए हम स्टूडेंट का डेटा जो है उसको रीड एंड राइट करते हैं। स्टूडेंट का नेम हो या रोल नंबर हो या परसेंटेज, जितना भी आप डेटा यहाँ पे स्टोर करना चाहें, तो उसको एक प्रोग्राम के फॉर्म में यहाँ पे क्रिएट करते हैं और यहाँ पे फंक्शंस को हम यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम, जिसमें सबसे पहले बाइनरी फाइल के लिए हमको यहाँ पे मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, जो कि पिकल मॉड्यूल होता है। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेटमेंट आएगा वो आएगा इम्पोर्ट पिकल। तो पिकल मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में हमने इंपोर्ट किया। एंड अब हम एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जिसको जब हम कॉल करेंगे तो सिंपली वो हमको मल्टीपल डेटा फाइल में लिखने में हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करना है डेफ, एंड फंक्शन का नाम लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल राइट। इसको बाद में हम कॉल करेंगे। तो एक राइट फंक्शन हमारा है। एंड इसके अंदर सबसे पहला काम क्या होगा, एक बाइनरी फाइल हमारी ओपन होगी। तो P हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है, एंड इसमें सिंपली ओपन हमने किया। फाइल का नाम चलिए ले लेते हैं today.txt। एंड सिंपली अब हमको मोड देना है, जो कि मैंडेटरी है। हमें फाइल में क्या करना है, हमें लिखना है तो W, एंड सिंपली बाइनरी फाइल में लिखना है तो यहाँ पे BB हमारा आएगा। तो ये तो बेसिक है यार, ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो से पता है कि कुछ इस तरीके से हम फाइल को ओपन करते हैं। तो बाइनरी फाइल ओपन हो गई। अब देखिए, अब हमको जो डेटा यहाँ पे लिखना है वो हमें नहीं पता कितना लिखना है। हो सकता है जो हमारा यूज़र है वो एक स्टूडेंट का डेटा लिखे या मल्टीपल 2, 10, 50 कितने भी स्टूडेंट्स का लिख सकता है। तो यहाँ पे हमको यूज़र से पूछना है। तो यूज़र से जब हमको पूछना है और बार बार हमें काम रिपीट करना है, तो हम लूप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम वाइल लूप को यूज़ करते हैं, जिसमें सिंपली हम यहाँ पे चलिए एक करेक्टर हम ले लेते हैं, वाई करेक्टर हम ले लेते हैं, कि जब तक यूज़र जो है उससे हम पूछेंगे कि उसको दोबारा एंटर करना है, और अगर वो यस डालता है या सिंपली वाई डालता है या कोई भी सिंबल आप या करेक्टर आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, तो तब तक आपका लूप चलता रहे। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया के नाम से, जिसमें हमने मान लीजिए वाई यहाँ पे डाल दिया। तो इसमें एक सिंगल करेक्टर वाई हमने डाला और एक लूप हम यहाँ पे रन करते हैं, जिसमें सिंपली तब तक ये चलेगा जब तक के की वैल्यू जो है वो आपकी वाई होती है। तो ये यूज़र अभी डालेगा। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम ये चलेगा तब तो आपका फर्स्ट टाइम तो ऑटोमेटिकली चलने वाला है, क्योंकि हमने के की वैल्यू वाई डाली एंड के में हमने वाई डाल रखा है। तो स्टार्टिंग में तो चलेगा, लेकिन एक रिकॉर्ड एंटर होने के बाद सेकेंड रिकॉर्ड से सिंपली हमको यूज़र से पूछना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाइल लूप के इंटेंड में देखिए फंक्शन है, तो इसके इंटेंड में सब आएगा। एंड वाइल लूप हमने लगाया तो अब इसके इंटेंड में आने वाला है। तो मान लीजिए स्टूडेंट का केवल नेम और रोल नंबर ही फिलहाल हम इसमें स्टोर करते हैं। आप चाहें तो परसेंटेज हो, सब्जेक्ट हो, ग्रेड हो, कुछ भी इसमें एंटर कर सकते हैं। बस आपको वेरिएबल्स यहाँ पे इंक्रीज करने हैं। लेकिन समझने के लिए फिलहाल केवल नेम एंड रोल नंबर हम ले लेते हैं। तो नेम इक्वल्स टू इनपुट, हमने यूजर से पूछा एंटर नेम। तो ये तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें हैं। देन आपका रोल नंबर भी चलिए पूछ लेते हैं। तो रोल नंबर आपका इंटीजर टाइप होगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट एंड इनपुट एंड सिंपली एंटर रोल नंबर या सिंपली रोल। तो ये हमने यहाँ पे नेम एंड रोल नंबर पूछा। अब दोनों को हमने एक लिस्ट में यहाँ पे डालना है, ताकि एक लिस्ट जो है सिंगल ऑब्जेक्ट बने एंड केवल उसी को हम अपनी फाइल में डंप कर सकें या सिंपली स्टोर कर सकें। तो मान लीजिए हमने टी नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसमें सिंपली लिस्ट का जो एक एलिमेंट है वो नेम है एंड दूसरा हमारा रोल नंबर है। तो ये हमने किया एंड देन सिंपली इसको आपने डंप करना है। तो डंप करने के लिए पिकल मॉड्यूल, तो पिकल डॉट डंप, क्योंकि डंप जो है ये इसका फंक्शन है। तो पिकल पहले मॉड्यूल का नेम, देन डॉट एंड देन डंप। तो पिकल डॉट डंप हमने किया और डेटा हमारा है टी नाम के वेरिएबल में एंड फाइल ऑब्जेक्ट हमारा है सिंपली पी। सिंपल सा है, हमारा डेटा जो है डंप हो गया। एंड अब हमने क्या करना है, दोबारा हमने यूजर से पूछना है। एंड पूछने के लिए हमको स्टोर किस में करना है, पूछने के बाद के नाम के वेरिएबल में। तो के इक्वल्स टू हमने यूजर से पूछा इनपुट एंड हम पूछते हैं वांट टू एंटर अगेन, want to enter
अगेन दोबारा अगर आपको एंटर करना है तो बताइए, एंड आप इसमें ऑप्शन दे सकते हैं येस एंड नो। तो अगर ये येस डालता है सिंपली वाई डालता है, आप चाहें तो पूरा येस भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यूज़र को हर बार पूरा येस टाइप करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि केवल एक ही करेक्टर वाई वहाँ पे वो एंटर करे, एंड उसके अलावा वो एंड डाले या कोई और करेक्टर डाले तो सिंपली लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये अगर यूज़र यहाँ पे दोबारा येस डालता है या वाई डालता है तो दोबारा लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा एंड दोबारा इसका डेटा रीड होगा, देन अगेन हम यूज़र से दोबारा पूछने वाले हैं। तो इतना काम हो गया। देन फाइनली लूप के बाहर p डॉट क्लोज, फाइल हमारी क्लोज हमने कर दी, एंड इसी के साथ ये फंक्शन भी हमारा कंप्लीट होता है। यानी कि फर्स्ट टाइम जब इस फंक्शन को राइट फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम तो आपका फाइल ओपन होगी, y आपका ट्रू है, यहाँ पे y है यानी कि k की वैल्यू स्मॉल y है तो ये भी ट्रू है। तो नेम एंड रोल नंबर हमने रीड किया सिंपल से तरीके से। देन टी में हमने स्टोर किया, यानी कि टी में कुछ इस तरीके से होगा, मान लीजिए पहला नाम जो था वो करण यहाँ पे था एंड रोल नंबर इसका मान लीजिए हमने 15 दिया, तो ये डेटा हमारा टी में था, इसको हमने बाइनरी फाइल में डंप कर दिया। देन अगेन यूजर से पूछा जाएगा वांट टू एंटर अगेन, दोबारा अगर वो येस करता है या वाई करता है तो दोबारा हमारा लूप चलेगा, एंड इस बार टी के अंदर कुछ और हमारा डेटा आ गया। मान लीजिए हमने विकास इसमें कर दिया, रोल नंबर हमने 18 इसमें कर दिया, तो इस बार टी में ये है तो ये हम स्टोर करेंगे। यानी कि बाइनरी फाइल में फर्स्ट टाइम आपकी जो फाइल है इसके अंदर आपका इस तरीके से करण एंड 15 आ गया, एंड सेकेंड टाइम आपका यहाँ पे विकास, अभी आपको दिखेगा नहीं, केवल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपको बाइनरी फाइल में ही नहीं दिखेगा। करेक्टर जो है ये तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन जो इंटीजर है ये आपको वहाँ पे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं मिलता है, लेकिन केवल हम समझने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। तो सिंपल सा इस तरीके से आप मल्टीपल डेटा यहाँ पे सिंपली राइट कर सकते हैं बाइनरी फाइल के अंदर। तो हम देखते हैं रीड कैसे करते हैं। अब देखिए रीड करने का एक तो सिंपल तरीका है, हम वाइल लूप की मदद से डायरेक्टली रीड करते रहें जब तक कि डेटा हमारा ख़त्म नहीं होता। और दूसरा तरीका भी हम यहाँ पे देखेंगे जिसमें कि सिंपली, क्योंकि हम जब डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपके एक एरर आती है, एंड ऑफ फाइल एरर उसे बोला जाता है, तो वो ना आए उसके लिए हम सिंपली ट्राई एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ करते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन पहले हम चलिए डायरेक्ट मेथड जो है वो भी हम देख लेते हैं, एंड उसको भी चलिए फंक्शन के फॉर्म में ही किया जाएगा। तो डेफ एंड सिंपली हमने डेटा को रीड करना है। तो डेटा को रीड करने के लिए सबसे पहले फाइल को ओपन करना होगा, तो p इक्वस टू ओपन हमने किया, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया फाइल का नाम है जी today.txt है, एंड देन हमने रीड करना है बाइनरी फाइल से। तो ये चीज़ें आपने नहीं भूलनी है, सिंपली ये बेसिक्स ही है, इसमें आप गलती नहीं करनी है आपने। तो फाइल हमारी ओपन हो गई। अब वाइल लूप को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें सिंपली एक स्पेस हमने दे दिया स्टार्टिंग में, एंड वाइल जब तक कि एस के अंदर डेटा है, यानी कि एस में कुछ ना कुछ वैल्यू है, तब तक लूप हमारा चलता रहे। तो सिंपली हमने रीड करना है, तो रीड करने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं के नाम का, तो के इक्वस टू पिकल डॉट लोड, एंड सिंपली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है p। तो लोड होगा सबसे पहले बार में पहला जो ऑब्जेक्ट है उसका डेटा, यानी कि जो लिस्ट का पहला डेटा है करंट एंड 15, ये हमारा लोड होगा, एंड लोड होने के बाद वो के में आ गया, तो इसको आप प्रिंट कर दीजिए। तो प्रिंट हमने यहाँ पे कर दिया सिंपली के को, एंड दोबारा लूप यहाँ पे चलने वाला है। क्यों चलने वाला है? क्योंकि एस के अंदर आपका डेटा यहाँ पे ऑलरेडी है, सॉरी के की जगह हमको यहाँ पे एस लेना होगा, क्योंकि एस की मदद से ही हम इसको चला रहे हैं। तो यहाँ पे के नहीं आएगा, या तो आप ऊपर यहाँ पे के इक्वस टू स्पेस कर लीजिए, एक ही यहाँ पे बात है। तो सब जगह सेम हमारा यहाँ पे डेटा है। तो एस को सिंपली हमने प्रिंट किया, और एस में सबसे पहले हमारा क्या लोड हुआ, करंट एंड 15, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट, एंड देन उसको हमने प्रिंट भी कर दिया, एंड अभी भी डेटा है तो लूप दोबारा चलेगा। तो दोबारा में सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा आएगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, पूरा रीड होने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पे एंड ऑफ फाइल एरर मिलती है, यानी कि कुछ इस तरीके से आपको दिखा हुआ आएगा EOF कैपिटल EB कैपिटल देन एरर, एंड ऑफ फाइल एरर इसको बोला जाता है, ये आपको मिलता है। तो ये ना मिले इसके लिए हम ट्राई एंड एक्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं। वैसे इससे भी आपका पूरा डेटा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे एरर भी आपकी आती है। तो ये मेथड फिलहाल हम यूज़ नहीं करते हैं, आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं, वैसे इसको भी आप चला के देखेंगे, लेकिन मेन अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं, यानी कि इससे भी डेटा आपका पूरा ही आने वाला है, लेकिन हम यहाँ पे सिंपली यूज़ करेंगे ट्राई एंड एक्सेप्ट को। तो दोबारा इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं एंड देखते हैं। तो नेक्स्ट है डेफ, सिंपली रीड हमने करना है, तो बाइनरी फाइल को ओपन कर लीजिए, p इक्वस टू ओपन, फाइल का नाम है today.txt, एंड देन हमने
रीड मोड में बाइनरी फाइल को ओपन किया। अब देखिए फाइल ओपन हो गई। अब हमको फाइल को क्या करना है, जब तक डेटा इसमें ख़त्म ना हो जाए तब तक हमने रीड करना है। लेकिन हम यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट को यूज़ करने वाले हैं, तो सिंपली हम एक लूप यहाँ पे चला देते हैं जो कि आपका इन्फिनिट लूप होगा, यानी कि वो चलता ही रहेगा। एंड ट्राई एंड एक्सेप्ट की मदद से सिंपली हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमको डेटा रीड नहीं होता है तो सिंपली जब तक डेटा आपका लोड होगा तब तक तो सही है, लेकिन जैसे ही डेटा अगर आपका लोड नहीं होता तो सिंपली हम ब्रेक कर देंगे। तो जो इन्फिनिटी हमारा लूप है, जो इन्फाइनाइट लूप हम रन करने वाले हैं, वो सिंपली टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से एरर ना आए, इसलिए हम सिंपली यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एक लूप यहाँ पे रन करना है, तो स्टार्ट करते हैं वाइल जब तक, तो इन्फिनिट लूप हम चला देते हैं ट्रू से, वाइल ट्रू, यानी कि लूप अब चलता ही रहेगा। और अब हमने ट्राई करना है। क्या ट्राई करना है, तो ट्राई आपका एक स्टेटमेंट है, कोलन आएगा, तो वाइल के इंटेंड में तो ट्राई है, ट्राई के इंटेंड में अब बाकी डेटा आने वाला है। देन जो बचा है वो एक्सेप्ट में हमारा आएगा। तो ट्राई हमने क्या करना है, ट्राई हमने करना है डेटा को रीड करने का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले के नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें कि सिंपली हमने पिकल डॉट लोड हमने लोड करना है। फाइल ऑब्जेक्ट है हमारा p, तो डेटा हमारा लोड हो गया, तो डेटा आ गया के अंदर। अब के को आप सिंपली प्रिंट करेंगे तो पहला ऑब्जेक्ट यानी कि करण 15 आएगा। देन अगेन जब ये दोबारा चलेगा तो विकास एन 18 आएगा। आप चाहें तो डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे हमने प्रिंट कर दिया डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू को, डायरेक्टली वेरिएबल को प्रिंट किया। और अगर आप इसको मोर एक्यूरेट फॉर्म में करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं नेम इज करण आए एंड रोल नंबर इज 15 आए, देन नेम इज विकास आए एंड रोल नंबर इज 18 आए, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो आपको सिंपली पता है, इंडेक्स नंबर हमको यहाँ पे पता है, तो इंडेक्स नंबर की मदद से हम कर सकते हैं। यानी कि सिंपली अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ प्रिंट नेम इज, तो फर्स्ट टाइम जो नेम रीड हुआ है ये के अंदर है, और के अंदर किस तरीके से आया है, करण एंड 15, और आएगा कुछ इसी तरीके से। यानी कि अगर आप डायरेक्टली के को प्रिंट करते हैं तब तो आपको पूरा एक ही साथ मिलेगा, लेकिन अगर आपको अलग अलग चाहिए तो आप इंडेक्स नंबर दे सकते हैं कुछ इस तरीके से, नेम इज के एंड कौन सी इंडेक्स नंबर पे है 0, तो केवल नेम हमारा आएगा। एंड प्रिंट, तो रोल नंबर भी आप समझ गए होंगे कि रोल नंबर हमारा इंडेक्स नंबर सेकंड पे है, सॉरी इंडेक्स नंबर 1 पे है एंड सेकंड एलिमेंट है, तो रोल नंबर भी हमको मिल गया, तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट के भी आप कर सकते हैं, जिससे कि पूरा डेटा एक ही बार में मिल जाएगा। तो ये हमने किया, यानी कि ये हमने ट्राई किया, ये ट्राई करते रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि जब तक हमारा डेटा लोड हो रहा है तब तक तो सही है, हमने ट्राई किया, और अगर ऐसा नहीं होता तो एक्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं। एक्सेप्ट हमने किया, और हमारी जो एरर है वो है एंड ऑफ फाइल एरर, तो ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे। एंड इसके इंटेंट में देखिए, ट्राई के इंटेंट में तो हमने ट्राई करना है कि ये चीज़ आप करें, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि डेटा लोड नहीं हो पा रहा है, तो सीधा एक्सेप्ट वाला पार्ट चलेगा। एंड यहाँ पे हमने क्या करना है, एक तो आप यहाँ पे सिंपली इसके इंटेंट में हम लिख सकते हैं प्रिंट में कि हमारा जो फाइल है वो एंड हो गई है, एंड ऑफ फाइल। एंड सिंपली आप यहाँ पे फाइल को क्लोज कर दें, तो p.close, एंड सिंपली आप इसको ब्रेक कर दीजिए, तो ब्रेक भी हमने कर दिया। तो सिंपल है। ब्रेक हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही फाइल से डेटा लोड नहीं होगा तो एंड ऑफ फाइल आपका आ जाए, यानी कि ट्राई की जगह एक्सेप्ट वाला चले, आपका एंड ऑफ फाइल एरर ना आए, और सिंपली एंड ऑफ फाइल लिखा हुआ आए, फाइल भी खुद ही क्लोज हो जाए, और ब्रेक की मदद से जो हमारा यहाँ पे इन्फिनिटी लूप है ये भी टर्मिनेट हो जाए। तो सिंपल है। इसी के साथ हमारा ये फंक्शन भी कंप्लीट होता है जो राइट वाला है। और आपने इंटेंट यहाँ पे देखना है, ट्राई के इंटेंट में ये है, एंड एक्सेप्ट के इंटेंट में ये है, एंड वाइल के इंटेंट में ये दोनों है, एंड पूरा का पूरा जो है वो आपका यहाँ पे रीड जो फंक्शन है इसके इंटेंट में। तो इंटेंट में आप सिंपली गलती नहीं करेंगे, आप ऊपर से एंटर की प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इंटेंट में आता है। अब देखिए, अगर आप ट्राई एंड एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो सिंपली आप ये कर सकते हैं कि पूरा का पूरा जो डेटा है वो एक ही फॉर्मेट में आप लिखें, यानी कि आप लूप के अंदर इसको डंप ना करें, इसको आप स्टोर करते रहें, एंड फाइनली आप एक ही बार में डंप कर दें। देन आपको ट्राई एंड एक्सेप्ट की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही बार में डेटा रीड करेंगे तो सिंगल ऑब्जेक्ट ही आपका पूरा का पूरा डेटा होगा। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, स्पेस हमारे पास है। अगर आप एक ही बार में डंप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए जब आप डेटा को लिखते हैं तो राइट हमने करना है, एंड सिंपली सब चीज़ आपका रिपीट होगा, ओपन today.txt एंड राइट करना है बाइनरी फाइल में।
तो यहाँ पे बाकी डेटा तो हमारा सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे जितना भी डेटा है ये सेम रहने वाला है, बस जो यहाँ पे हम डंप कर रहे हैं ये डंप इसके बाहर करेंगे और जो टी का डेटा है इसको हम किसी दूसरी लिस्ट में यहाँ पे अपेंड करते हुए जाएंगे। तो बाकी तो हमारा सेम आएगा। यानी कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट ले ली एल नाम से जो कि स्टार्टिंग में एम्प्टी है एंड बाकी हमारा सेम रिपीट होने वाला है। तो के में वाई एंड वाइल हमने यूज़र से पूछना ही है कि वाइल जब तक ये ट्रू होता है तब तक ये चलता रहे। तो ये हमने किया एंड इसके बाद नेम में इनपुट नेम ये आपका सेम है तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ। इंट इनपुट रोल नंबर भी हमने यहाँ पे रीड कर लिया तो नेम एंड रोल नंबर हमको मिल गया एंड सिंपली हम यहाँ पे टी के अंदर ही एन एंड आर को यहाँ पे डाल देते हैं। तो एन रोल नंबर एंड नेम को हमने यहाँ पे डाल दिया एंड इसको हम अपेंड करते हुए जाते हैं एल के अंदर। यानी कि एल जो लिस्ट है इसके अंदर सब लिस्ट हम बनाएंगे जो हमने नेस्टिंग ऑफ लिस्ट में पढ़ा है। यानी कि ये तो आपकी लिस्ट है ही कुछ इस तरीके से। जो आपका टी है टी के अंदर तो नेम एंड रोल नंबर हम यहाँ पे डाल रहे हैं, लेकिन साथ ही में अब हमने क्या करना है इस पूरी लिस्ट को भी एक बड़ी लिस्ट में डालना है। यानी कि एल जो हमारी लिस्ट है इसके अंदर सबसे पहले पहला डेटा आएगा जिसके अंदर 2 डेटा ये होंगे, देन अगेन नेक्स्ट डेटा आएगा जिसके अंदर अगेन हमारा डेटा आएगा। इस तरीके से लिस्ट ऑफ लिस्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सिंपल है एल डॉट अपेंड, फर्स्ट में तो एम्प्टी लिस्ट है एंड अपेंड हमने कर दिया टी को। तो इसको हर बार हम अपेंड करते जाएंगे एंड बाकी आपका सेम है। के में यूज़र से आपने पूछना है कि आप दोबारा एंटर करना चाहते हैं, एंटर अगेन या यू वांट टू एंटर अगेन। तो अगर वो वाई डालता है तो सिंपली लूप हमारा दोबारा यहाँ पे चलेगा। तो ये काम तो आपका होता रहेगा एंड अपेंड होते हुए लिस्ट हमारी बनती जाएगी जो कि एल अब बन रही है, सिंगल लिस्ट हमारी बन रही है। तो पूरा होने के बाद जब तक यानी कि यूज़र आपका डेटा एंटर करते जाएगा उसके बाद फाइनली जब हमको एल यहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी यानी कि पूरा डेटा एंटर हो जाएगा तो इस वाइल लूप के बाहर से इस वाइल लूप के बाहर सिंपली हमने क्या करना है डंप कर देना है। यानी कि पिक डॉट डंप और हमने किसको डंप करना है एल को डंप करना है और पी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए इसको हमने कहाँ पे लिखा है, इसको हमने लूप के बाहर से लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम डंप जो कर रहे थे वो हम कहाँ पे कर रहे थे लूप के अंदर, इसी के इंटेंट में ही हमने ये किया हुआ था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने पूरा एक ही यहाँ पे सिंगल उसको वैल्यू बना के सिंगल लिस्ट ऑफ लिस्ट बना के एक ही बार में डंप कर दिया। देन सिंपली क्लोज कर दीजिए पी डॉट क्लोज। तो अब जब आप इसको रिट्रीव करेंगे तो अब आपको ट्राई कैच यहाँ पे नहीं करना, सिंपली आप यहाँ पे एक ही हमारा पूरा डेटा है तो एक ही बार में उसको हम निकाल के ला सकते हैं। तो डेफ रीड, तो फाइल को ओपन कर लीजिए, पी इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम है today.txt, सॉरी डबल कोट्स के अंदर ये आएगा। नॉर्मली फाइल आपने ओपन करनी है today.txt एंड रीड मोड में आपने ओपन करनी है बाइनरी फाइल एंड यहाँ पे के में हमने कर लिया पिकल डॉट लोड एंड सिंपली ऑब्जेक्ट जो है एंड देन सिंपली आप के को प्रिंट कर दीजिए। तो वहाँ पे एक ही पूरा डेटा है तो सिंपली हमारा यहाँ पे आ जाएगा एंड फाइनली पी डॉट क्लोज। तो सिंपल सा है, यानी कि एक ही पूरा डेटा हमारा वहाँ पे होगा। कुछ जो आपका डेटा होगा बाइनरी फाइल में कुछ इस तरीके से होगा। आपकी एक कंप्लीट लिस्ट है, इसके अंदर सब लिस्ट जिसमें फर्स्ट स्टूडेंट का नेम एंड रोल नंबर, देन इसी के अंदर सेकंड लिस्ट नेम एंड रोल नंबर एंड ये पूरी एक ही हमारी कंप्लीट लिस्ट है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं पूरी लिस्ट को एक ही बार में रीड कर रहे हैं। तो इसी के फंक्शंस क्रिएट करने के बाद सिंपली इन फंक्शंस को आप कॉल करेंगे तो सिंपली आपका ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो फाइनली हमने सबके बाहर राइट फंक्शन को कॉल किया एंड सिंपली हमने रीड फंक्शन को भी कॉल किया। इसमें से जो भी फंक्शंस आपने क्रिएट किए हैं, जिस भी फंक्शन को आप क्रिएट करना यहाँ पे कॉल करना चाहें, एक तो मेन फंक्शन ये है, दूसरा हम टाइप एक्सेप्ट वाला ये वाला यहाँ पे कॉल करेंगे। तो दोनों को आप कॉल करें तो सिंपली ये दोनों आपके एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम एक कंप्लीट प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट करते हैं बाइनरी फाइल में, जहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम डेटा को अपेंड करते हैं या सिंपली डेटा को सर्च करते हैं बाइनरी फाइल। हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं बाइनरी फाइल के लिए, जिसमें कि सिंपली हम डेटा को रीड करेंगे, राइट करेंगे, डेटा को हमने अपेंड करना हो या सिंपली हमने सर्च करना हो, तो ये सभी चीज़ें एक सिंगल प्रोग्राम में हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके जो रीड एंड राइट ऑपरेशन हैं वो तो हमारे सेम है, तो इनके जो फंक्शन है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं क्योंकि हमारे सेम ही है। जैसे अभी हमने
हमने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे जो डेटा है वो आपका सेम है, यानी कि हम केवल यहाँ पे नेम एंड रोल नंबर ही जो यूज़र का है वो यहाँ पे डंप करने वाला है या उसी को हम रीड करेंगे, तो वो हमारा यहाँ पे सिमिलर है। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिखा है, यानी कि हमने फाइल को ओपन किया, देन हमने यूज़र से पूछा कि कितनी बार उसको डेटा यहाँ पे डालना है, एंड सिंपली डेटा यूज़र से हमने रीड करके सिंपली उसे बाइनरी फाइल के अंदर डंप किया है। एंड उसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो रीड फंक्शन है ये भी आपका सिमिलर है, यानी कि फाइल को ओपन करके एक इन्फिनिटी लूप की मदद से सिंपली हमने डेटा को लोड करके अपनी स्क्रीन पर हमने प्रिंट किया है। तो आपका यहाँ पे रीड एंड राइट कहें या सिंपली अगर एग्जाम में यह आता है कि आपने फाइल से डेटा को रीड करके डिस्प्ले करना है, तो वहाँ पर सिंपली आपको रीड फंक्शन को ही लिखने को बोला जाता है। सिंपली आप फंक्शन का नेम चेंज करके जो भी आपके एग्जाम में दिया हुआ है वो आप लिख सकते हैं। तो रीड एंड राइट तो यहाँ पे हमारा सिमिलर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं अपेंड, यानी कि अगर डेटा को हमने एडअप करना हो किसी एग्जिस्टिंग बाइनरी फाइल में तो वो हम कैसे करते हैं। तो ये भी यहाँ पे काफ़ी सेम है, यानी कि पूरा का पूरा ऑलमोस्ट आपका सेम ही है आपका राइट फंक्शन की तरह, केवल हमको यहाँ पे इसका जो मोड है वो चेंज करना होता है। लेकिन इसका जो सिंटैक्स है वो मैं चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, केवल आप फंक्शन का नेम यहाँ पे चेंज करें, यानी कि डेफ अपेंड मैंने यहाँ पे किया, एंड फाइल को आपने ओपन करना है, एंड केवल आपका जो मोड है वो यहाँ पे चेंज होने वाला है। today.txt केवल आपको यहाँ पे अपेंड मोड आएगा, यानी कि AB मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि अपेंड करना है और किस में करना है, बाइनरी फाइल में करना है। तो केवल इतना ही हमारा यहाँ पे चेंज आने वाला है, बाकी जो आपका है ये एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका इतना जो पार्ट है ये हमारा एज इट इज़ यहाँ पे रहने वाला है, केवल हमने इतना यहाँ पे चेंज किया अपेंड करने के लिए। बाकी आप इसी को यहाँ पे कॉपी करेंगे तो आपका अपेंड का जो फंक्शन है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो है आपका सर्च करने के लिए, यानी कि हमको बाइनरी फाइल में अगर किसी रिकॉर्ड को सर्च करना है, अब आपका किसी भी डेटा के बेस पे हो सकता है। इस केस में तो केवल हमारे पास नेम एंड रोल नंबर हैं, तो यहाँ पे या तो हम नेम को यूज़ करेंगे या हम रोल नंबर को यूज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा जब आपको प्रोग्राम दिया होता है, आपके जब बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वहाँ पे जिस भी डेटा के बेस पे सर्च करना है तो उसके बेस पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल लॉजिक हम यहाँ पे समझते हैं, रोल नंबर के बेस पे हम सर्च करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका डेफ सर्च नाम का फंक्शन। तो सबसे पहले तो फर्स्ट काम हमारा है, हमने फाइल को ओपन किया और फाइल में केवल सर्चिंग हमने करनी है, तो केवल हमको फाइल से डेटा को रीड करना है, तो रीड मोड में हमने ओपन किया। देन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, आप किसके बेस पे सर्च करने हैं वो आपने यहाँ पे डालना है, यानी कि अगर हमको रोल नंबर के बेस पे सर्च करना है तो जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें एक रोल नंबर भी चाहिए जिसको हमने बाइनरी फाइल के अंदर सर्च करना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने R नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें सिंपली हम यूज़र से पूछेंगे एंटर रोल नंबर आप डालिए जो हमको सर्च करना है सिंपली अपनी बाइनरी फाइल के अंदर। तो एंटर रोल नंबर हमने यहाँ पे पूछा। अब देखिए अगर हमको डेटा यहाँ पे मिल जाता है तब तो आपका सही है, उसको हम डायरेक्टली प्रिंट करेंगे। लेकिन अगर बाइनरी फाइल के अंदर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो क्या होगा, तो इसके लिए सिंपली हम एक वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल यहाँ पे लिया, फॉर एग्जांपल काउंट करके लिया, एंड इसको हमने 0 के साथ इनिशियलाइज कर दिया। और ये हमने क्यों किया, मान लीजिए अगर हमको डेटा मिल जाता है तो इसको हम इनिशियलाइज करके कुछ और कर देंगे, 1 कर देंगे या कुछ और वैल्यू हम कर देंगे। लेकिन अगर इसको हम इनिशियलाइज ये नहीं होता है प्रोग्राम के अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमको रिकॉर्ड नहीं मिला है। तो लास्ट में हम एक कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं कि अगर आपका जो काउंट है अगर वो 0 ही रहता है तो रिकॉर्ड आपका नहीं होगा बाइनरी फाइल के अंदर, यानी कि इस ऐसा कोई भी रोल नंबर फिलहाल यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन अगर ये चेंज होता है तो सिंपली हमको मिल जाएगा, लेकिन नहीं होगा तो लास्ट में कंडीशन लगाने के लिए कि अगर आपका काउंट 0 ही रहता है और पूरी प्रोसेस हो जाती है तो सिंपली वो रिकॉर्ड हमारा फाइल के अंदर नहीं होगा। तो सिंपल सा है। अब हम यहाँ पे एक एक करके डेटा को रीड करते हैं। तो रीड करने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है, वाइल ट्रू इन्फिनिटी लूप हम चला रहे हैं एंड ट्राई। अब देखिए ट्राई जो है, इससे पहले मैंने पूरा का पूरा इसका फर्स्ट लेटर है वो मैंने कैपिटल में लिखा था, इस तरीके से लिखा था, तो गलत है। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि लोअर केस में लिखा जाता है पूरा का पूरा। देखिए पाइथन हो या मैक्सिमम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर जितने भी उसके इनबिल्ट कीवर्ड्स हैं, यानी कि जो उसमें पहले से वर्ड्स होते हैं, प्रीवर्ड्स जिनको बोला जाता है, वो सबके सब आपके लोअर केस में ही आते हैं। बस यहाँ पे आपका जो ट्रू एंड फॉल्स जो है, जो बूलियन वैल्यू है, इसका जो टी है ये केवल कैपिटल है, एंड फॉल्स का जो एफ है वो कैपिटल होता है। बाकी जितने भी हमारे यहाँ पे कीवर्ड्स हैं वो सबके सब हमारे स्मॉल केस में लिखे जाते हैं। तो ट्राई मैंने किया। अब हमको क्या करना है, डेटा को हमने लोड करना है, रीड करना है। तो इसको चलिए मैं ले लेता हूँ के नाम के वेरिएबल में, तो के इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, एंड कहाँ से करना है,
पी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि फाइल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये आपका today.txt का ऑब्जेक्ट है। तो डेटा हमने यहाँ पे रीड किया। अब के में जो डेटा ये आया किस तरीके से होगा, देखिए अगर हम इसको जैसे हमारा अभी हमने प्रोग्राम किया उसके हिसाब से अगर देखें जो डेटा आपका जा कैसे रहा है, नेम एंड रोल नंबर के बेस पे। यानी कि फाइल के अंदर मान लीजिए आपका डेटा कुछ इस तरीके से है, फर्स्ट आपका है करण एंड इसका रोल नंबर है फॉर एग्जाम्पल 2, नेक्स्ट हमारा है विकास एंड इसका रोल नंबर है फॉर एग्जाम्पल 18 एंड सो ऑन, इस तरीके से है। तो फर्स्ट टाइम जब ये डेटा लोड होगा, आपको पता है जो डेटा लोड होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, यानी कि फर्स्ट टाइम हमारा करण एंड 2 लोड होने वाला है। तो करण एंड 2 आपका किस में आ गया, के अंदर आ गया। और हमको चेक क्या करना है, हमको 2 को चेक करना है या 18 को चेक करना है, यानी कि रोल नंबर वाले पार्ट को चेक करना है। और रोल नंबर वाला पार्ट कौन से इंडेक्स नंबर पे है, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे। तो हमको फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे जो के का है उसको चेक करना है इस वाले रोल नंबर के साथ या आर वेरिएबल के साथ। तो सिंपली चेक कीजिए, चेक किससे करते हैं, इफ के साथ। इफ के का जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर का एलिमेंट है या वैल्यू है, अगर वो आर के इक्वल होती है तो सिंपली हमको क्या करना है, प्रिंट कर दीजिए। तो प्रिंटिंग के लिए हमारे पास क्या क्या है, एक तो नेम है, और नेम कौन से इंडेक्स नंबर पे है जी, ये है हमारा 0 इंडेक्स नंबर पे, या जो भी आपका डेटा होता सबके इंडेक्स नंबर लिस्ट के फॉर्म में हम कर रहे हैं। एंड रोल नंबर हमारा है फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे, या सिंपली आप आर को भी प्रिंट कर सकते थे। तो ये हमने किया। इसके बाद हमने क्या किया करना है, हमको अपना काउंट को इंक्रीमेंट करना है, या इसमें आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, 0 के अलावा 15 डालिए, 100 डालिए। फिलहाल हम सिंपली केवल 1 डाल देते हैं। तो सिंपली हमने काउंट में इंक्रीमेंट कर लिया ताकि लास्ट में हमें ये भी पता रहे कि रिकॉर्ड जो है हमें मिल चुका है। इसके बाद ट्राई हमारा हो गया, तो सिंपली आप एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट। एंड इसमें भी आपने ध्यान देना है एंड ऑफ फाइल एरर, EOF एंड ई यहाँ पे कैपिटल है, बाकी आपका स्मॉल है, RROR आपका स्मॉल में है। तो एक्सेप्ट वाला हमने यहाँ पे केस चलाया, तो p डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज कर दीजिए एंड सिंपली ब्रेक भी कर दीजिए। तो ये काम हो गया। एंड फाइनली अब हमें क्या करना है, अगर ये नहीं होता तो सिंपली हमें क्या करना होता, काउंट आपका 0 ही होता, काउंट में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि हमको हमारा जो रिकॉर्ड है वो नहीं मिला होता। तो इसके बाहर सिंपली इफ काउंट इक्वस टू अगर 0 ही है तो सिंपली प्रिंट हो जाए रिकॉर्ड नॉट फाउंड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, नॉट अवेलेबल, या जो भी आप लिखना चाहें। तो अगर ये 0 ही रहता है तो सिंपली हमको नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा था हमारा सर्च फंक्शन, हमने सर्च किया। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे साथ में कॉपी करना भी, यानी कि एक बाइनरी फाइल को अगर कंप्लीटली हमने कॉपी करना हो दूसरी फाइल में तो कैसे करते हैं, उसके लिए भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉपी हम कर सकते हैं किसी क्राइटेरिया के बेस पे भी, यानी कि हमको मान लीजिए परसेंटेज के बेस पे कॉपी करना हो कि उन बच्चों के नेम आप दूसरी फाइल में लेकर के आएँ जिनके 90% या 95 से ऊपर है, या आपको फाइल में अपडेट करना है, किसी की परसेंटेज चेंज करनी है, रोल नंबर के बेस पे नेम चेंज करना है, या नेम के बेस पे रोल नंबर चेंज करना है। तो ये सब भी हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसके साथ हमारे जो फंक्शंस हैं वो यूज़ होते हैं, सीक एंड टेल, जो कि सिंपली हमने टेक्स्ट फाइल के साथ यूज़ किए थे, तो उन्हीं की मदद से यहाँ पे भी हम अपडेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कंप्लीटली एक फाइल को कैसे हम कॉपी करते हैं दूसरी फाइल में, यानी कि एक बाइनरी फाइल को दूसरे में हमने कॉपी करना है। तो इसके लिए भी हम फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे, डेफ कॉपी नाम से ही फंक्शन चलिए बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 2 फाइल, एक तो जिससे हमने डेटा को कॉल लेना है, यानी कि जिससे कॉपी करना है, और दूसरी वो जिसमें कॉपी करना है। तो 2 फाइल ओपन करते हैं। तो p इक्वस टू ओपन, पहले मान लीजिए यही फाइल ले लेते हैं जिससे कि हमने डेटा को कॉपी करना है, यानी कि today.txt, एंड इसे डेटा को केवल रीड करना है, तो rb। एंड दूसरा एक नई फाइल n नाम के वेरिएबल में, जिसमें कि डेटा को हमने लिखना है। तो new.txt हमने ले ली, जिसमें कि सिंपली राइट हम करेंगे बाइनरी फाइल के अंदर। तो 2 फाइल हमने ओपन कर ली, सिंपल सा है। तो अब सिंपली हमको रीड करना है, तो रीड हम करते रहेंगे, लोड करते रहेंगे और डंप करते रहेंगे दूसरी फाइल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो ऑलरेडी अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है काम होता रहे। हमको ट्राई करना है, क्या ट्राई करना है, हमको k इक्वस टू पिक डॉट लोड, लोड कौन सी फाइल से करना है, इस वाली फाइल से, today.txt से, तो इसका यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट आएगा। एंड हमको डंप करना है, तो पिकल डॉट डंप, और डंप हमें कहाँ पे करना है, डंप हमें क्या करना है, हमको यहाँ पे डंप करना है
के को, यानी कि जो वैल्यू आई है सबसे पहले जो लोड होके आएगी वो के में आएगी। तो के नाम के वेरिएबल में जो डेटा है उसको हमने डंप करना है, और कहाँ पे करना है, new.txt में। तो वो आपका n इसका ऑब्जेक्ट है, तो डंप भी हमने कर दिया, तो सिंपल है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है एक्सेप्ट। देखिए हम यहाँ पे सिंपली लोड करते जा रहे हैं, डंप करते जा रहे हैं। लोड यानी कि सबसे पहले मान लीजिए ये आपका लोड हुआ, इसको दूसरी फाइल में डंप कर दिया, देन ये लोड हुआ, देन इसको भी हमने डंप कर दिया। बस आपने लोड एंड डंप यहाँ पे पॉइंटर देखने किस फाइल से लोड करना है और किस फाइल में हमने डंप करना है। देन सिंपली एक्सेप्ट, एंड ऑफ फाइल, एरर, दोनों फाइल को क्लोज कर दीजिए, p.close, एंड दूसरा हमारा n के साथ है तो n.close, एंड सिंपली हमारा ब्रेक यहाँ पे हो जाएगा। तो सिमिलर है, ये देखिए हमने कॉपी भी सिंपल किया, लोड किया, डंप किया, दो फाइल हमने सिंपली ओपन की थी। अब यहाँ पे देखिए अब आप इन फंक्शंस को सिंपली कॉल करेंगे तो सिंपली एग्जीक्यूट होने वाले हैं। और आप ये भी, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कॉपी हुआ कि नहीं, तो आप यहाँ पे सिंपली ये कर सकते हैं कि आप एक नया यहाँ पे रीड फंक्शन क्रिएट करें, यानी कि किसी दूसरे नाम से आप इसी प्रोग्राम में अगर आप करते हैं तब तो रीड अगर आप करेंगे तो केवल today.txt से रीड होगा। तो आप एक नया रीड फंक्शन बनाएं जो कि आपकी नई फाइल के लिए होगा। चलिए इसका सिंटेक्स में केवल यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि डेफ रीड ही आपने करना है लेकिन न्यू फाइल से करना है, तो ये आप करें। बाकी p इक्वल्स टू ओपन, लेकिन ओपन यहाँ पे क्या होगा, new.txt ओपन होगा, एंड इससे आपने रीड करना है बाइनरी फाइल में, यानी कि बाइनरी फाइल से आपने रीड करना है। तो केवल इतना आप लिखेंगे, बाकी जो आपका कॉपी होगा वो ये पूरा का पूरा आपने कॉपी करना है। यानी कि केवल रीड आपने यहाँ पे किया, नेम चेंज कर दिया, फाइल आपने दूसरी खोल दी, बाकी तो आपका एज इट इज रहने वाला है। तो बाकी आप इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो सभी फंक्शंस हमारे हो चुके हैं। अब आप इनको चाहे तो वाइल लूप की मदद से आप इसमें सिंपली कंडीशन आप इस पर लगा सकते हैं, 1 करेंगे तो ये होगा, 2 करेंगे तो ये होगा, या डायरेक्टली भी आप कॉल कर सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली मान लीजिए हमने राइट को कॉल किया, देन हमने यहाँ पे सिंपली राइट करने के बाद कॉपी कर दीजिए, चलिए डायरेक्टली, एंड फाइनली आप रीड कर दीजिए नई वाली फाइल से, ताकि पता लगे कि कॉपी हुआ या नहीं। इसके अलावा आप अपेंड करें या सिंपली आप रीड करें डायरेक्टली, या आप सर्च करें, जो भी आप करना चाहें वो सिंपली आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम भी कंप्लीट होता है, जिसमें कि हमने कुछ बेसिक से ऑपरेशंस यहाँ पे देखे। तो आप स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा पूरा होता है, प्रोग्राम भी पूरा होता है, और साथ ही में एक वीडियो, हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है, वीडियो नंबर 31। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 32।